मेरा नाम योगेश है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरी बैचलर्स प्रिंट मेकिंग में कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से हुई है और मैंने मास्टर्स शांति निकेतन से कला भवन से प्रिंट मेकिंग में ही की है। मैं अननोन ग्रुप के साथ लास्ट ईयर से जुड़ा और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एक चित्रा फाउंडेशन को भी, जिसके थ्रू मेरे काम को एक एक्सप्लोरेशन मिला स्ट्रीट आर्ट गैलरी जैसी जगह पे। और मैं स्ट्रीट आर्ट गैलरी का भी थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी है डिस्प्ले करने की। तो प्रिंट मेकिंग बेसिकली एक ऐसा मीडियम है जिससे हम एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे ट्रांसफर लेते हैं। तो इस मीडियम से मेरा इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा बढ़ा क्योंकि हम एक मैट्रिक्स पे काम कर रहे होते हैं। उस मैट्रिक्स में जो हम अपने इमोशंस हैं उनको डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक मीडियम अपना एचिंग चुना, क्योंकि उसमें मैं अपने अंदर के जो थॉट्स हैं वो एनग्रेव कर सकता हूँ जिस तरह से वो एनग्रेव हुए मेरी मेमोरी में। तो एचिंग मेरा मीडियम है वर्क करने का। एचिंग में बेसिकली हम जिंक प्लेट या किसी भी मेटल प्लेट को अलग अलग एसिड से बाइट कराते हैं और उसके ऊपर हम अलग अलग टेक्निक्स को लेकर आगे प्रोसेसेस करते हैं और उसका फिर हम पेपर पे प्रिंट लेते हैं। मेरे यहाँ पे कुछ वर्क डिस्प्ले हुए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेरा वर्क है वो रिलेट करता है पावर से। वो पावर किसी भी तरीके की हो सकती है, या वो सोशल पावर, या वो पॉलिटिकल पावर, या वो कल्चरल पावर भी हो सकती है। तो जो एक पावर का सिंबॉलिकल होता है वो मैंने चेयर समझा, और द यूज़ ऑफ रेड जो कि एक स्ट्राइकिंग कलर है वो रॉयल्टी को इम्प्लीमेंट करता है। तो इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट में रेड का और चेयर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इस सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो इस सीरीज़ का टाइटल है डेथ। तो ये 4 ट्रांजिशन में है सीरीज़, और जिसके अंदर मैंने एक फ्रेम का यूज़ करा है। रेगुलरली हम जो फ्रेम यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो फोटो फ्रेम का वो एक इम्पॉर्टेंस है एज एन आइडेंटिटी, जिसके ऊपर एक गार्लैंड लगाया हुआ है। गार्लैंड सिम्बॉलिकल करता है डेथ, एक मेमोरी को। तो बेसिकली ये सीरीज बताती है एक पास्ट मेमोरी को, कैसे एक पावर एक इंसान के अंदर आती है, एक आइडेंटिटी के अंदर क्या उसके रोल्स होते हैं उस पावर के साथ, कैसे वो उस पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, कैसे कैसे धीरे धीरे वो पावर उस आइडेंटिटी के ऊपर आ रही है, और एक होप जो कि एक फेक होप है एक्चुअली, उसके साथ रह जाती है एक अलग फेज में। तो जो बोट है वो एक पेपर की बोट है। एक नॉर्मल बोट, जब हम एक पार से दूसरे पार जाते हैं समुद्र में, तो हमें एक बोट की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बट एक पेपर बोट आपको नहीं लेके जा सकती, पेपर बोट सिंक करेगी। तो इसलिए एक बोट सिंबॉलिकल है, पेपर बोट फेक होप का। उसके बाद जब हम नेक्स्ट सीरीज़ में जाते हैं, इस सीरीज़ में मैंने एक डार्कनेस दिखाई है। मतलब बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बट वो सब इंटरमिक्स है। पता नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट वो एक है यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो इसलिए वो एक ब्लैक सरफेस है कि हमें नहीं पता। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में मैंने इसको पूरा एक कट आउट करा है, एक पूरा ब्लैंक मैंने प्रेजेंट करा है, हॉलो स्पेस। उस हॉलो स्पेस का मतलब है कि जितनी पॉसिबिलिटीज दिमाग में चल रही थी वो बढ़ते 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 एक वॉइड में आ गया, कि अब कुछ भी नहीं है। अब एक जो होप थी हमारे अंदर, वो होप अब बाहर आ चुकी है। वो होप जो शायद अगली जनरेशन्स को प्रमोट करेगी आगे, कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है पावर को लेके। तो ये सीरीज़ उस बारे में बात करती है। एक काम और है जिसका टाइटल है स्लेव। इस स्लेव में मैंने बात करी है कि कैसे एक पावर का एक इंसान मुरीद हो जाता है, और बढ़ते 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 वो पावर उसके ऊपर हावी हो जाती है, और फिर पावर उस इंसान को कंट्रोल करने लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक चेयर का सिंबॉलिकल लिया है, जिसके ऊपर मैंने एक कॉलर यूज़ करा है। वो कॉलर सिंबॉलिकल है कि अब वो उसका एक स्लेव है। तो ये मेरे टोटल काम है जो एचिंग में है। और थैंक यू सो मच।